वेलकम टू अपबीट आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इजराइल और फलस्तीनी हमास के बीच लंबे समय से जंग चल रही है, जिसमें इजराइल के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वह जेनोसाइड कर रहा है और इसके लिए साउथ अफ्रीका ने इजराइल को आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा भी था। और इसके साथ साथ ब्राज़ील ने भी इस बात के लिए इजराइल को बहुत क्रिटिसाइज किया। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए कुछ यूरोपियाई देशों ने फ़लस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा मतलब स्टेटहुड ग्रांट किया है, जिसमें स्पेन, आयरलैंड और स्वीडन शामिल है। इन देशों का नकल करते हुए ऑस्ट्रेलिया की एक पॉलिटिकल पार्टी एक रिजोल्यूशन लेकर के आई अपने देश की पार्लियामेंट में, जो फ़लस्तीन को स्टेटहुड ग्रांट करने से संबंधित था। यह रेजोल्यूशन तो बुरी तरह फेल हो गया, लेकिन साथ साथ इसने रूलिंग पार्टी की एक एमपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। ये मैडम जो दिख रही हैं, ये रूलिंग पार्टी की एक एमपी हैं, लेकिन इन्होंने विपक्षी पार्टी द्वारा लाए गए रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में एमपीज को ऐसी आज़ादी है। लेकिन इनको ये वोटिंग बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि रूलिंग पार्टी ने इनको पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करने के लिए सस्पेंड कर दिया। इस कारण से ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट न्यूज़ में आ गया है। इसलिए इसके बारे में कुछ बातें जानना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडियन और ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत समानताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स को दिखाए गए। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये क्वींसलैंड, ये न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पे विक्टोरिया और ये है तस्मानिया। जैसे हमारे देश में नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, अमेरिका में है वाशिंगटन डीसी, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी है ये ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ पे आप कुछ शहरों को देख सकते हैं, ये पर्थ, ये एडिलेड हो गया, ये इंपॉर्टेंट शहर मेलबर्न है, सिडनी है, ये सिडनी है, ये मेलबर्न यहाँ पे है। तो इस ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले हम पोजीशन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट में मतलब इसके वेस्ट में यहाँ पे ये इंडियन ओशियन है, और इसके राइट में मतलब ईस्ट में यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। इधर है लेफ्ट में इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। इसके नॉर्थ में है ये इंडोनेशिया है, पापुआ न्यू गिनिया है, और इसके साउथ में है नीचे न्यूजीलैंड। ये रहा बेसिक ऑस्ट्रेलिया का मैप। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, बहुत संक्षेप में देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक मिक्स्ड सिस्टम है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र और मोनार्की मतलब राजतंत्र का कंबाइंड फॉर्म देखने को मिलता है, जिसमें डेमोक्रेसी का ज़्यादा रोल है और मोनार्की का केवल नाम मात्र का ही रोल है। यहाँ पे ये मोनार्की और डेमोक्रेसी दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे ये जो डेमोक्रेसी है इसका ज़्यादा रोल है, मोनार्की का रोल कम है। ऑस्ट्रेलिया स्टेट्स से मिलकर बना एक फेडरेशन है। यहाँ पे फेडरेशन है ये, मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य के सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके साथ में पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच भी सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम होने का मतलब है कि नागरिक अपना प्रतिनिधि मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुनकर के पार्लियामेंट में भेजते हैं, और ये प्रतिनिधि नागरिकों के बिहाफ पर काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है। यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट ये हमारे लोकसभा के जैसा है और ये राज्यसभा के जैसा है। ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, और ये एक ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स।
इसमें जो जीतते हैं वो जाकर के सरकार बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के लिए चुने गए एमपी सरकार बनाते हैं, वैसे राज्यसभा एमपी राज्यों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं और कानून बनाने में मदद करते हैं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के एमपी सरकार बनाते हैं और सीनेट के एमपी राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कंबाइंड मोनार्की देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया का हेड ऑफ स्टेट मतलब मुखिया या प्रथम नागरिक राजा होता है। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के राजा को अपना राजा मानता है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम की सलाह पर ब्रिटेन का राजा अपने प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल को चुनता है। गवर्नर जनरल राजा की सिंबॉलिक पावर को परफॉर्म करता है और सरकार चलाने में मदद करता है। हमारे देश में ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ है डेमोक्रेसी, ये रिपब्लिकन फॉर्म है हमारे यहाँ। इसका मतलब है रिपब्लिक होने का मतलब है कि हमारे देश का हेड ऑफ स्टेट यानी हमारे देश का मुखिया या प्रथम नागरिक जनता द्वारा चुना जाता है। हमारे यहाँ राजा के लिए कोई स्थान नहीं है। रिपब्लिक होने का एक और मतलब है कि हमारे देश में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अगर प्रेसिडेंट बनने की जितनी एलिजिबिलिटी है उसको अगर पूरा कर रहा है तो वो हमारे देश का हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। हेड ऑफ स्टेट का मतलब है हमारे देश का प्रेसिडेंट। हमारे देश का जो हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट है। ये प्रथम नागरिक है। हमारे देश के जितने सरकारी काम होते हैं सब प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। भले रियल जो हेड होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके पास पावर ज़्यादा होता है, लेकिन जो नॉमिनल जो हेड ऑफ स्टेट होता है हमारे देश का, जिसके पास में ज़्यादा पावर नहीं होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया 6 स्टेट्स का फेडरेशन है। ये 2 टेरिटरीज भी हैं। यहाँ पे ये 6 स्टेट्स हैं और यहाँ पे 2 टेरिटरीज भी हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी। सब्जेक्ट्स का बंटवारा कैसे किया गया है? सब्जेक्ट्स का बंटवारा स्टेट्स में और जो फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलते हैं, और स्टेट या टेरिटरी, इसके बीच में सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया गया है कि किस सब्जेक्ट्स पे काम करने का, कानून बनाने का अधिकार या स्टेट को है कि फेडरेशन को है। तो यहाँ पे फेडरेशन और स्टेट में सब्जेक्ट्स का डिवीजन किया गया है, पावर का डिवीजन किया गया है। और इसके साथ साथ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना और जितने भी डे टू डे अफेयर्स होते हैं उसको मैनेज करना, और जुडिशरी का काम है इन लॉज को इंटरप्रेट करना, और अगर कोई भी मुद्दा आता है, कोई भी विवाद होता है तो उसको रिजॉल्व करना। ये है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट। यहाँ पे अभी करंट जो कंपोजिशन है, यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी, यहाँ पर इसके 78 मेंबर्स हैं, अपोजिशन में हैं यहाँ पे लिबरल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लिबरल नेशनल पार्टी और क्वींसलैंड एंड द नेशनल्स, ये 55 हैं। ये 12 हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स। ये ऑस्ट्रेलियन ग्रीन, इसके 4 मेंबर हैं। यही इस ऑस्ट्रेलियन ग्रीन, ये जो पार्टी है, इसी पार्टी ने जो ये रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में पेश किया था, जिसको ये जो सरकार में है, जो रूलिंग पार्टी ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी, इसकी जो मेंबर हैं, एमपी हैं, तो इसकी एमपी ने इनके द्वारा लाए गए रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया, उसके सपोर्ट में वोट किया। इसलिए सरकार ने यहाँ पर अपने एमपी को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। अब देखते हैं
इजराइल के इशू के बारे में। सबसे पहले थोड़ा मैप देख लेते हैं। इजराइल के यहाँ पे साउथ में है इजिप्ट, ये इसका सिनाई पेनिनसुला है, और इसके नॉर्थ में है लेबनान और ये सीरिया। यहाँ पर सी ऑफ गैलिली है, यहाँ पे ये जॉर्डन रिवर है, इसके ईस्ट में है ये जॉर्डन, जॉर्डन देश है, यहाँ पे एक ईस्ट में है, यहाँ पे डेड सी है, इसके ईस्ट में है। इस वाले इलाके को हम लोग बोलते हैं वेस्ट बैंक, और ये है गाजा स्ट्रिप। अभी भी इजराइल की जितनी बमबारी हो रही है इसी में हो रही है। अब यहाँ तक मतलब अब कोई क्षेत्र बचा नहीं है। इजराइल के लेफ्ट साइड में है मेडिटेरेनियन सी, मतलब भूमध्य सागर। अब देखते हैं उस मुद्दे को। जैसे कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 1200 लोग मर गए और 251 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया। इसी के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी, जहां से हमास ऑपरेट करता है, गाजा पट्टी को तबाह कर दिया और पूरा गाजा पट्टी समतल कर दिया। इतनी बमबारी किया, मतलब इन किसी को बिना देखे आंख मूंद के जो बमबारी करना बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे हर क्षेत्र में ये वेस्ट बैंक में भी कुछ जगह पे बमबारी किया, यहाँ पर भी कुछ लोग मरे। इस बमबारी में अब तक 38,000 लोग मर चुके हैं। ये आंकड़ा, रियल आंकड़ा तब पता चलेगा जब डेबरीज हटेगी। 50,000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, और 1 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो भूखमरी से मरने के कगार पे हैं। तो इसी मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए दुनिया भर में मांग उठ रही है कि फ़लस्तीन को राज्य का दर्जा दिया जाए। इस मुस्लिम एमपी का कहना है, ये जो है ये एमपी हैं, इन्होंने बोला कि इन फ़लस्तीनियों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो इसलिए उनके सॉलिडरिटी में हमने जा कर के अपने पार्टी लाइन से अलग हो कर के वोट किया। यहाँ पे ये हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि कोई भी आदमी जो है वो इंडिविजुअल कोई भी है वो टीम से बढ़ के नहीं है। अगर हमारी पार्टी का अगर रुख है किसी मुद्दे पे, अगर आप उस रुख को नहीं मानोगे तो आप पार्टी से बगावत कर रहे हो। इसलिए इनके सस्पेंशन को भी इन्होंने सही ठहराया है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है, क्या वो फ़लस्तीन के खिलाफ है? इसका आंसर है नहीं। ऑस्ट्रेलिया 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानता है, जैसे कि हमारा देश भी मानता है, कि जो हमारा देश मानता है कि इजराइल फ़लस्तीन जो इशू है उसका एक ही समाधान है 2 स्टेट सॉल्यूशन, जिसमें इजराइल भी एक देश के रूप में एग्जिस्ट करे और फ़लस्तीन को भी एक देश का दर्जा मिले। तो जैसा हमारे देश का 2 स्टेट सॉल्यूशन का स्टैंड है, वैसा ही इजराइल इस ऑस्ट्रेलिया का भी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक कंडीशन लगाता है, बोलता है कि कोई भी अगर रिकॉग्निशन, अगर फ़लस्तीन को अगर स्टेटहुड का रिकॉग्निशन देना है तो वो रिकॉग्निशन जो होता है पीस प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए। अगर रिकॉग्निशन मिल रहा है तो उससे स्थायी सॉल्यूशन इसका होना चाहिए, जंग रुकना चाहिए और दोनों को एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कंडीशन लगाता है कि पीस प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए कोई भी रिकॉग्निशन। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वो इस रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। और इसका एक और भी है, ये ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वो बोल रही है कि ये रिजोल्यूशन एक स्टंट है, केवल थोड़ा दिखावा करने के लिए। कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को कि फ़लस्तीन को अगर हम स्टेटहुड दे भी देते हैं ना, तो उससे कोई चेंज नहीं आने वाला है। जो अभी का सिचुएशन है, सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम रियल सॉल्यूशन खोजना चाहते हैं और पीस प्रोसेस का हिस्सा होगा। अगर उसको स्टेटहुड का दर्जा देना है कि नहीं देना है, ये डिसाइड करेगा कोई भी, अगर जो पीस प्रोसेस होता है वो पीस प्रोसेस ही इसको डिसाइड करेगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को एडवोकेट करता है। अब देखते हैं कि स्टेटहुड से फ़लस्तीन को क्या फायदा होगा।
अगर उसको स्टेटहुड मिलता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला, यह दूसरे देशों से बराबरी का मौका देगा। ये बराबरी का मौका देगा, जितने भी रिकॉग्नाइज जो नेशंस हैं, जो देश हैं, उनकी बराबरी का मौका देगा। जो फ़लस्तीनियन जो आइडेंटिटी है इसको इंश्योर करेगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसको इंश्योर करेगा। अभी तक 193 में से 140 यूएन मेंबर्स जो हैं, 140 यूएन मेंबर्स हैं, फ़लस्तीन को एक राज्य का दर्जा देते हैं, फिर भी इसे स्टेटहुड अभी तक मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में पास नहीं होने देता है। यूनाइटेड नेशंस में एक P5 नेशंस होते हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर मिला हुआ है। ये P5 नेशन कौन कौन है? यूएसए है, चाइना है, रसिया, फ्रांस और यूके मतलब ब्रिटेन। तो ये 5 देश ऐसे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में किसी प्रकार का आप रिजोल्यूशन लेके आ जाइए, इन 5 में से कोई भी एक अगर वीटो कर दे तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो अभी तक बहुत बार फ़लस्तीन को स्टेटहुड देने के लिए यूनाइटेड नेशंस में रिजोल्यूशन को लाया गया है, लेकिन हर बार अमेरिका उसको वीटो कर देता है। चूंकि अमेरिका प्रोटेक्ट करता है इजराइल को, तो इजराइल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट वो कभी नहीं जा सकता है, इसलिए जितने भी रिजोल्यूशन आते हैं उसको यूएसए वीटो कर देता है। दूसरा क्या होगा फायदा इसका स्टेटहुड से, कि फ़लस्तीन को थोड़ा बार्गेनिंग पावर मिलेगा। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी बात होती है, चाहे डिप्लोमेटिक निगोशिएशन करना है, रिलेशन रखना है, तो वहाँ पे थोड़ा उसको रूम मिलेगा अपनी बात को पहुँचाने का और बार्गेन करने का। और तीसरा देता है कि यह फायदा क्या है, तीसरा फायदा कि यहाँ पे ये पीस टॉक जितने भी होते हैं ना, अभी जंग चल रही है तो जंग को कैसे समाप्त करना है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कैसे निकालना है, तो जो पीस टॉक है, पीस टॉक को ये इनकरेज करेगा। जैसे स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे इन्होंने दे दिया, जो फॉर्मल रिकॉग्निशन किया, फ़लस्तीन को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया, तो इससे क्या हुआ, दूसरे देशों पे थोड़ा दबाव पड़ता है और कुछ देश इससे इंस्पायर भी हो सकते हैं। लेकिन अभी भी फ़लस्तीन को स्टेटहुड मिलना ये बहुत दूर की चीज़ है, क्योंकि ये 27 जो यूरोपियन यूनियन के जो नेशन हैं, इनमें से केवल 10 ने ही अभी तक इसको फ़लस्तीन को स्टेटहुड का दर्जा दिया है, बाकी नहीं देते हैं। वो अमेरिका के स्टैंड पे ही चलते हैं। लेकिन जब तक अमेरिका और यूरोप नहीं चाहेंगे, फ़लस्तीन को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिल सकता है। आज का सेशन यहीं तक, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।